ये कहानी है एक अद्भुत व्यक्ति की, जिसने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से एक पूरे साम्राज्य को घुटनों पर झुका दिया। इस कहानी के नायक हैं तेनालीराम, जिन्हें उनके बुद्धि और हास्य के लिए जाना जाता है। तेनालीराम दक्षिण भारत के प्रसिद्ध कवि और कृष्णदेवराय के दरबार के 8 प्रमुख कवियों में से एक थे। उनका असली नाम तेनालीराम कृष्ण था और उन्होंने अपने समय में कई महान साहित्यिक रचनाएं कीं। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार विजयनगर साम्राज्य और उसके दुश्मन के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तेनालीराम ने अपने राजा कृष्णदेवराय की ओर से दुश्मन के पास जाकर संधि का प्रस्ताव रखा, परंतु दुश्मन अपने अहंकार में था और उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। फिर भी दुश्मन राजा तेनालीराम की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर उन्हें एक वरदान मांगने को कहता है। तेनालीराम ने बड़ी चतुराई से दुश्मन से सिर्फ चावल और एक शतरंज की बिसात मांगी। तेनालीराम ने विनम्रतापूर्वक कहा कि वह चाहता है कि शतरंज की पहले खानों पर एक चावल का दाना रखा जाए और हर अगले खानों पर पिछले खाने से दोगुना चावल रखा जाए। पहले खाने पर 1 चावल, दूसरे पर 2, तीसरे पर 4, चौथे पर 8 और इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हर बार चावल की संख्या दोगुनी हो। दुश्मन राजा ने इसे हंसी मजाक समझते हुए तेनालीराम की मांग को स्वीकार कर लिया। अब गणना शुरू हुई। शतरंज की कुल 64 खानों में यह एक ऐसी श्रृंखला बन गई जो हर खाने पर दोगुनी होती चली गई। शुरुआत में यह मामूली लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे श्रृंखला आगे बढ़ी, चावल की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। 11वें खाने तक आते आते चावल की संख्या 1000 से ऊपर पहुंच गई और 21वें खाने तक यह एक बोरे चावल तक जा पहुंची। लेकिन असली चमत्कार तो तब हुआ जब शतरंज की आखिरी खानों पर चावल की संख्या अरबों खरबों तक पहुंच गई। 64वें खाने पर चावल की संख्या हो गई 9 क्विंटलियन से भी ज्यादा। जब पूरी बिसात पर चावल की संख्या जोड़ी गई तो यह कुल अनगिनत दाने हो गए, जो पूरे विश्व की चावल की आपूर्ति से भी कहीं ज्यादा था। तेनालीराम की इस चतुराई के सामने दुश्मन राजा को झुकना पड़ा और उसने तुरंत अपनी हार स्वीकार कर ली। यही थी तेनालीराम की बुद्धिमानी, जिसने सिर्फ चावल और शतरंज की बिसात के जरिए एक पूरे साम्राज्य को घुटनों पर झुका दिया।